हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, ज़रूरी भी है और थोड़ा अंडररेटेड भी है एंड थोड़ा सेंसिटिव भी है। सो मैं इतने टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बट वो डिले होते जा रहा था बिकॉज ऑफ दैट सेंसिटिविटी थिंग। बट फाइनली मैं आज वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड हियर आई एम। Hey Shri, हाय। so what's the topic today? शायद मेंटल हेल्थ। शायद क्या होता है bro? This is the important topic. या इट्स अ मेंटल it's an important topic, but you know, right? Society, Yeah. friends, family. Yes. Okay. That judgmental eyes. Okay bro, I understand कि uh, it's very common आज के दिनों में if हम हमारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं सो बाकियों का तो मैं क्यों ही बोलूँ इवन तो हमारे पेरेंट्स भी हमें यही बोलते हैं कि इतना कुछ नहीं हुआ है हम भी Right. तुम्हारे एज में थे आई मीन हमारी एज में तुम ऑलरेडी मैरिड हो चुके थे सो येस बट आई अंडरस्टैंड इश्यूज उनके भी लाइफ में बट आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि आजकल लोगों के पास लोग नहीं है बात करने के लिए फ्रेंड सर्कल बड़ा है बट दे डोंट नो किसको चूज़ करे इस चीज़ों के लिए बात करने के लिए तो आई गेस दिस इज़ द गुड टॉपिक तो चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी डिले के। शायद कुछ लोग जो फेस कर रहे रहेंगे उनको भी कुछ मिल जाए, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ओके लेट्स स्टार्ट मिलना क्यों है हम हमारी आई मीन तू अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देना आई थिंक जिनको एक्चुअल में हेल्प की ज़रूरत है तो आई नो यू विल हेल्प देम Yeah, I won't judge you guys. ओके If you know me very well, then I won't judge you. So, yeah, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कैसे सिर्फ लोग बोलते हैं कि फिजिकली फिट रहना है, सो दे गो रश टू जिम वगैरह वगैरह, बट कभी सोचा है कि मेंटल हेल्थ की वजह से भी फिजिकली हम लोग अनफिट होते जाते हैं। जब तक मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगा ना, तब तक फिजिकली हम लोग फिट कभी रह ही नहीं पाएंगे, राइट? हाँ इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ यू नो मी वेरी वेल जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल इश्यूज हार्ट ब्रेक्स एंड थोड़ा मुझे मेरी लाइफ में कुछ तो करना है वाले मेंटल हेल्थ की वजह से इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन हो गया है जो इतना तो मैं खाती भी नहीं हूँ बट यस ये एकदम राइट टॉपिक है कि जब तक हम हमारे मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करते तब तक हम अनफिट ही है भले ही तुम कितनी भी बॉडी क्यों ना बना लो तुम कुछ भी क्यों ना कर लो बट इफ mentally you are disturbed so everything is disturbed in your life I guess नॉट गेस ब्रो, इट्स रियल। सो मेंटल हेल्थ के बेसिक्स पे बात करते हैं। मेंटल हेल्थ के बेसिक्स में क्या क्या आता है, दैट इज़ हमारे थॉट्स आता है, हमारे फीलिंग्स आता है, हमारे इमोशंस आते हैं, ठीक है। बट सी यही रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है कुछ चीज़ों का। एंड जब हम लोग ये सब चीज़ें ना शेयर करने जाते हैं ना, तो फैमिली फ्रेंड्स में व्हाट दे से इज़ कि यार तू बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो रही है, यार तू बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है, कुछ नहीं होगा यार, चिल मार, यार हमारे भी तो प्रॉब्लम्स इतने बड़े हैं, उसमें क्या ही हो गया, तुम्हारा तो इतना ही है। बट इतना याद रखो कि सबकी झेलने की क्षमता अलग होती है, कैपेसिटी अलग होती है। तो मतलब सी जस्ट इमेजिन, अगर मैंने देखो पिन टच किया, ठीक है, ऐसा मैंने बोला कि अरे तेरे को कुछ लगता है क्या, देख, एंड यू विल बी लाइक आउच, मेरे को ये लग रहा है। एंड फिर मैं तो बोलूँगी कि भाई क्यों लग रहा है तेरे को, मैंने तो इतने सारे पियर्सिंग कर रखे हैं, मैंने इतने सारे टैटूज कर रखे हैं, मुझे तो दर्द नहीं हुआ। तब तू क्या ही बोलेगी, यू विल से कि अरे यार मुझे नहीं है आदत, राइट? तो वैसे ही मेंटल हेल्थ की भी होती है। कुछ लोगों को फिजिकली फटक से हर्ट हो जाता है, कुछ लोगों को मेंटली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, एंड देन दे ओवर थिंक एंड ओवर थिंक। ऐसे किया है कि जब अपना फैमिली मेम्बर या फिर अपने फ्रेंड्स अपने को पूछते हैं कि आई यू गुड, आई यू डूइंग गुड, एंड वी जस्ट रिप्लाई देम या आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग फाइन। बट हम लोग अंदर ही अंदर एक बैटल लड़ रहे होते हैं।
या आई एम श्योर कि सब लोगों ने किया रहेगा, खास करके जो लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं, ठीक है। सो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंटल हेल्थ के बेसिक्स के ऊपर बात करना। सो मेंटल हेल्थ के बेसिक्स क्या होंगे? कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे अभी ये टाइम पे, बट या लेट मी टेल यू। पहले तो होता है हमारे थॉट्स, फिर होता है हमारे फीलिंग्स, फिर होता है अपने इमोशंस, ठीक है। और ये तीनों ना बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए। या अगर आपके दिमाग में भी कुछ होगा से आपको लगता है कि जो मेंटल हेल्थ को लाइक मेंटल हेल्थ के अंदर आता है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मुझे एक बताओ, आपने कभी ऐसा किया है कि आपके फैमिली मेम्बर्स ने पूछा है आपको, या फिर आपके फ्रेंड्स ने पूछा है कि हाउ आर यू डूइंग, कैसी है तू, वगैरह वगैरह, एंड वी जस्ट रिप्लाई कि आई एम डूइंग गुड, हम फाइन, आई एम फाइन, वगैरह वगैरह, मैं ठीक हूँ। बट अंदर ही अंदर हम लोग एक बैटल लड़ रहे होते हैं। या ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि सब लोग ने ये किया है, एंड आई एम श्योर कि मोस्टली तो लॉन्ग डिस्टेंस में जो है उन्होंने तो ऑफ कोर्स ये किया है। सो या पहले हम लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बेसिक्स के ऊपर, जो डिपेंड करता है मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है। इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, दैट इज़ इमोशंस, फीलिंग्स और हमारे थॉट्स, ठीक है। अगर आपके हिसाब से कुछ लगता है कि जो मेंटल हेल्थ में मेजर रोल प्ले करता है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या हम लोग जब स्ट्रेस्ड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, हम लोग चाहते हैं, कभी कभी शेयर कर ही देते हैं कि यार नहीं, शेयर करना इज़ इम्पॉर्टेंट करके। एंड जब शेयर करते हैं तब कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं सामने से, दोज आर लाइक कितनी ड्रामा कर रही है यार, कितना ओवर रिएक्ट कर रहा है, ये क्या लड़कियों जैसा बिहेव कर रहा है, या फिर कुछ नहीं यार, हो जाएगा ये ठीक, चल चल मार। एंड मेन थिंग फ्रॉम एल्डर्स, वी गेट इज कि यार तुम्हारे तो प्रॉब्लम्स इतने ही हैं, हम तो तुम्हारी एज में शादी करके बैठ चुके थे, हमारे हाथ में एक बच्चा था, तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने कुछ है ही नहीं। बट यू नो वन थिंग कि सबका कैपेसिटी अलग होता है। जैसे सबका फिजिकल स्ट्रेंथ अलग होता है, वैसे ही मेंटली सब कुछ झेलने का तरीका सबका अलग होता है। सबका मतलब उस थिंग को गो थ्रू करने का तरीका अलग होता है। सो या पहले तो फैमिली मेम्बर्स वगैरह ऐसे चूज़ करो, अगर तुम लोग शेयर कर रहे हो, चूज समवन हु वोंट जज यू एंड वुड अंडरस्टैंड यू। या अभी सब लोग बोल रहे हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स भी है, कुछ पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं होते हैं, बिकॉज उनकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, ठीक है। वी कांट ब्लेम देम कि तुम हमको समझ के नहीं ले रहे हो, या फिर तुम हम हमारे ऊपर ऐसे कैसे बोल सकते हो। बट या एज यूजुअल ऑर्थोडॉक्स फैमिली, इंडियन फैमिली, राइट, उनके हिसाब से डिप्रेशन स्ट्रेस कुछ होता ही नहीं है। डिप्रेशन स्ट्रेस सिर्फ फाइनेंस और तुम्हारे नसीब वगैरह वगैरह पे ही डिपेंड होता है। तो Okay, got your point. But what's your opinion about, you know, दोनों genders के लिए? मैं मेरा पॉइंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक फीमेल और एक मेल, इन दोनों का एक तो मेंटली सहने का जो तुमने बोला अभी कि क्षमता सबकी अलग होती है ना। राइट, तो ऑफ कोर्स अगर मेल फीमेल से ज़्यादा स्ट्रांग है फिजिकली भी, तो आई गेस मेंटली भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम तो लेट गो कर देते हैं लड़कियां। बट व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स? सी यहाँ पे चीज़ें कैसे हो जाती है पता है। फीमेल्स ना बोल देती है, ठीक है, जो उनके मन में रहता है ना, हाँ कुछ नहीं बोलती रहेंगी, कुछ अपने आप में ही रखती रहेगी। बट फीमेल्स आर समथिंग कि बोल देती है, शेयर कर देती है। लोग बोलते हैं कि लड़कियों का तो क्या है, कंधा मिल जाएगा। तो लड़के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि यार उसकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी। सो दे गेट दिस सोशल मीडिया का अटेंशन, या फिर उनके मेल फ्रेंड्स का अटेंशन, ठीक है। बट मेल्स का कैसे हो जाता है पता है, ड्यू टू दैट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना, और फिर बाद में वो जो हेरिडिटी में चलते आ रहा है कि लड़कों ने वीक नहीं होना है, लड़कों ने अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करने हैं, अपने ही दिमाग में रखना है। तो उस वजह से ना फिजिकली तो फिट रहेंगे वो लोग, ठीक है,
बट मेंटली वो लोग इतना वीक हो जाता है ना ब्रो, कि इट्स इम्पॉसिबल कि वो लोग कुछ भी शेयर करने के लिए ना 2 बार सोचते हैं। उनकी फैमिली के साथ भी, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने फैमिली में शेयर कर दिया, तो एक तो वो टेंशन में आ जाएगी, या फिर फ्रेंड्स उनको जज करने लगेंगे कि यार क्या है ये लड़कियों की तरह रो रहा है। हाँ, बिकॉज लड़कियों में ऐसा होता है कि अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ हर्ट हो जाता है, हम फ़ोन कर देते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, एंड लड़कियां उसका सॉल्यूशंस दे भी देती है। हाँ, बट लड़कों के केस में इट्स समथिंग लाइक कि वो नहीं शेयर करते इवन विद देयर बेस्ट फ्रेंड्स। एंड अगर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस इफ़ यू विल आस्क, तो एक मेल और एक फीमेल की जो फ्रेंडशिप होती है, तो अगर लड़की मेंटली भी डिस्टर्ब है तो लड़कों से ज़्यादा परफेक्ट पाथ उनको कोई और नहीं दिखा सकता। एक्चुअली। बट उनके ही केस में वो उनो रिवर्स हो जाता है, वो खुद के लिए हेल्प नहीं कर सकते। तो यस, आई अंडरस्टैंड जो भी तू बता रही है। वो तो है, बट ये ना, ये जो सिग्मा मेल वगैरह का जो कंसेप्ट निकल रहा है, तो वो बंद होना चाहिए, ठीक है। सो मतलब तुझे क्या लगता है? आई गेस सिग्मा मेल से ज़्यादा अभी इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम जेन्युइनली जो मेंटल इश्यूज हो रहे हैं जिस वजह से हाँ, हाँ, हाँ। हम उस टॉपिक पे जाते हैं अभी। नहीं, बट सिग्मा मेल इज समथिंग व्हिच इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मेंटल हेल्थ। Actually, to be honest, if you will ask my opinion about this, तो my answer will be, आजकल किसी को कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तुझे भी सब नहीं पता, बट ईगो पे बहुत जल्दी बात आ जाती है, एंड जब ईगो पे बात आने लगती है तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती है। तो आई गेस दिस इज़ द मेजर इशू, कि जिसकी वजह से थोड़ा मेंटली डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम्स आने लगती है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, कभी ऐसे हुआ है तुम्हारे साथ, लाइक कि तुम अपने फैमिली को बोल रहे हो कि आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड, बट अंदर ही अंदर तुम एक बैटल लड़ रहे रहते हो, लाइक कि स्ट्रेस होके, किसी किसी भी चीज़ का हो सकता है, फाइनेंशियली हम लोग अकेले रह रहे होते हैं, या फिर कुछ भी वर्क प्लेस पे कुछ हो जाए, या फिर अपनी लव लाइफ में कुछ हो जाए, या फिर अपने मैरिज लाइफ में कुछ हो जाए, तो हम लोग शेयर नहीं करते, वी आर लाइक नहीं नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। तो उस पे तेरा क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि एज़ यू नो कि मैं अकेली रहती हूँ, सो ये सारी चीज़ों से टैकल करना, ये सारी चीज़ों को अडेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ अकेले रहने का चॉइस मेरा था। सो बहुत सारे लोगों का यही चॉइस होता है कि उनको इंडिपेंडेंट रहना, उनको अकेले रहना, दे डोंट वांट देयर फैमिली। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं है या प्यार नहीं है, बट एक होता है कि नहीं, मुझे अब अकेले रह के सब कुछ करना है। तो सी आई डोंट नो, जो बिकॉज मैं तो मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रह रही, बट मैं अकेले रह रही हूँ, तो मुझे जितना लग रहा है एंड मैं जो फील करती हूँ वो ऐसा है कि हम लोग हमारे पेरेंट्स के फ़ोन आने पर भी उनको वो तो सामने से हमें पूछते हैं कि इज तू ठीक है एवरीथिंग क्या, गुड? हाँ। पैसे की कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर ऑल ओके, खाना खाया कि नहीं खाया। बहुत बार तो ऐसे होता है कि इतने इतना डिस्टर्ब हो जाता है इंसान की खाना भी नहीं खाता, बट बोलना पड़ता है, हाँ हाँ एवरीथिंग इज़ गुड, खाना वाना खा लिया, सब राइट, सही राइट, है। राइट, राइट, फिर ये सारी चीज़ें, तो माय पॉइंट इज़ अगर घर वाले पूछ रहे हैं ना कि तू सही है या नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो बता देना चाहिए कि नथिंग इज़ गोइंग गुड। वेल, हाँ। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है शेयर कर देनी चाहिए। अब मैं ये चीज़ तुझे बोल रही हूँ, बट ये चीज़ जब मुझे फेस करने को आएगी तो आई कांट फेस, राइट, तो इसीलिए बट फैमिली भी कभी कभी मेंटल हेल्थ के लाइक नेगेटिविटी में जाने के लिए हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। बचपन से कंपैरिजन जो स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, एक्चुअली यार, वो इतना पढ़ रही है, तू क्या कर रही है, उसने हाँ, इतने मार्क्स लाए। इसका एक ही सोल्यूशन है कि कुछ अच्छा करके दिखा दो। बट फैमिली ने ना अपने वर्ड्स भी कभी कभी मतलब देखने चाहिए कि वो कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे नहीं, हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि वो फिर ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फिर लाइक कुछ लोग बाहर भी बोलने के लिए जाते हैं, तो कुछ फ्रेंड्स या फिर जो भी पार्टनर रहेगा, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला थिंग, तो उसमें भी कैसे हो जाता है कि अगर वो लोग शेयर करते हैं ना कि यार मेरे घर वालों ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला यार,
तो उस टाइम पे वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, they सुन के judge लेंगे। you. एंड ना जब ऐसा झगड़ा वगैरह हो जाएगा ना, तब बोलेंगे तेरी तो घर वालों ने ही नहीं रखी। Yeah, एंड दिस right. थिंग, उसके बाद तो ऐसे होने लगता है कि भाई नहीं शेयर करना है मुझे किसी के साथ भी। हाँ, एक्चुअली सी एक स्टेज आ जाता है जब हमारे पेरेंट्स हमें ये बोलते हैं कि बेटा हम आपके फ्रेंड्स हैं, यू कैन शेयर एवरीथिंग, बट दे डोंट नो कि अगर हमने हमारी प्रॉब्लम्स शेयर कर दी ना तो शायद वो हमें घर से बाहर ही नहीं भेजे। होती है ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि Strict ये parents. चीज़ें तो, और हम शेयर भी नहीं करते पेरेंट्स के साथ बिकॉज वी नो कि ये सब बताकर हम पे ही वो उल्टा आने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुस्से में पेरेंट्स बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, कभी कभी अब्यूजिव वर्ड्स भी ऐसे यूज़ कर लेते हैं जो लाइफ टाइम का ट्रॉमा बन जाता है। बट उसके बाद फिर यही चीज़ है कि इन द एंड पेरेंट्स है, उनको कुछ नहीं बोल सकते। वो तो है। बट आई वॉन्ट टू नो कि तेरा क्या ओपिनियन है पेरेंट्स को लेके, लाइक व्हाई यू थिंक कि बिकॉज ऑफ पेरेंट्स बहुत सारे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब है, या फिर उनको ट्रॉमा हो रहा है, या फिर जस्ट बिकॉज मतलब सिर्फ पेरेंट्स की वजह से वो लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखो बताती हूँ, सबका बिहेवियर, सबका कैरेक्टर ना अलग अलग होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फैमिली में क्यों ना मतलब पैदा हुए हो। लाइक सी, कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं जिनको टाइम रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ठीक है। सो अगर घर पे आने के लिए आधा घंटा लेट भी हो जाए ना, अभी हम लोग मुंबई में रहते हैं समझ, ठीक है, एंड आई एम आउट, तो उसमें वो लोग अगर बोल देंगे कि नहीं तुझे इस टाइम तक आना है, लाइक पकड़ ले 7 बजे तक का टाइम, तो अगर मैं लेट हो जाती हूँ 7:30 बजे तक, जस्ट इमेजिन अ पेरेंट सेइंग कि अगर तेरे साथ हो जाएगा कुछ तो, अगर नहीं ऐसा बोल दिया तो कि तेरे साथ होगा तभी तुझे समझेगा कि हम लोग तुझे बाहर जाने से क्यों मना करते थे, या फिर जॉब में भेजने से पहले कि तू किसी और सिटी में नहीं जा सकती है, नहीं वहाँ पे कुछ अलग हो सकता है, ये सोच के वो लोग नहीं भेजते, वो घर में पकड़ के रखते हैं। उससे क्या होता है, मतलब ग्रोथ जो होती है वो रह जाती है, जो वो चाइल्ड या फिर कोई भी लड़का या लड़की हो, उसका अगर जो भी ग्रोथ वगैरह रहेगा वो रह जाता है, तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है इंसान कि भाई मेरा करियर तो वैसे ही रह गया है, मैं क्या ही कर रही हूँ मेरी ज़िंदगी में। तो फिर वो एक ट्रॉमा रह जाता है। फिर कुछ वर्ड्स, जैसे कि कुछ ऑर्थोडॉक्स फैमिली में मेकअप करना, कुछ कपड़े पहनना अलाउड नहीं होते हैं, राइट, तो उसमें ना कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं कि जो मुझे मतलब अप्रोप्रिएट भी नहीं लग रहा है कि मैं वीडियो के सामने बोल दूँ, ठीक है। तो वो वर्ड्स ना अपने को कितना भी कुछ क्यों ना हो, अपने पेरेंट्स ने ना थोड़ी सी भी मतलब ऐसे हर्टफुल वाली बात बोल दी ना, वो दिमाग में रह ही जाती है, ठीक है। और फिर बाद में वो ओवर थिंकिंग में चक्कर में ना वो पूरा अपना लाइफ को ट्रॉमा में निकालने के लिए मतलब मजबूर करती है अपने को लिजिट। इट्स ऑल अबाउट पिच। या बात करते टाइम इंसान का पिच कितना ऊंचा है, उसके वर्ड्स क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, बहुत बहुत नॉट ओनली इन पेरेंट्स बट रिलेटिव्स, एल्डर्स, फैमिली। जो भी हो। आई डोंट काउंट रिलेटिव्स टू बी ऑनेस्ट, बट मेरे लिए माई मेरे मॉम डैड एंड जो भी हमारे सिबलिंग्स हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। फ्रेंड्स में भी आई ओनली काउंट माई बेस्ट फ्रेंड, हमारा भले ही कितना बड़ा सर्कल क्यों ना हो जाए, बट नो हम। एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर, प्लीज शेयर। एंड मैं जैसे कि सुसाइड हेल्पलाइंस कर रही हूँ मेंशन डिस्क्रिप्शन में एंड एंड ऑफ द वीडियो में भी, तो प्लीज़ फ्री कि अगर तुमको कुछ भी आइडेंटिटी तुम्हारी रिवील नहीं करनी है या फिर कुछ भी, सुसाइडल हेल्पलाइंस को तुम अगर सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स कॉल कर दो। एंड या इफ़ यू वांट कि मैंने जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं वो तुमको ज्वाइन करने हैं, सो दैट देयर विल बी नो जजमेंट एंड ऑल, एंड तुम कभी भी बात कर सकते हो ग्रुप पे, तो या श्योर आई विल लाइक मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and you can go and check out. And yeah, I am also there, guys, so yeah, feel free. Till then, bye bye, take care of your mental health as well as your physical health. Till then, bye bye, take care.